हे दोस्तों, इनक्रेडिबल इंडिया का ये हमारा पहला एपिसोड है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में कहा था, इसलिए आप आखिरी तक बने रहें। और ये हमारी गारंटी है कि आपने ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर पहले नहीं देखा होगा। दोस्तों, हम अक्सर इंडियन स्टेट्स का नाम लेते रहते हैं और अपने एड्रेस या बोलचाल में भी हम स्टेट्स का नाम यूज़ करते रहते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि इन नामों का असली मतलब क्या है? भारत के ज़्यादातर राज्यों के नाम वहाँ की लोकल लैंग्वेज, संस्कृत या हिंदी नामों से मिलाकर बनाए गए हैं। आज हम उन्हीं नामों का ट्रांसलेशन आपके सामने इंग्लिश में करेंगे, ताकि आपको राज्यों के नाम का मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। शुरू करते हैं सबसे सिंपल एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के नाम से। ये दोनों ही राज्य हिंदी पट्टे के दो बड़े अहम राज्य हैं और इनका मतलब इंग्लिश में होता है नॉर्थर्न टेरिटरी और सेंट्रल टेरिटरी। इसी तरह लद्दाख का मतलब होता है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, लैंड ऑफ द हाई पासेस। और कश्मीर का मतलब होता है ऋषि कश्यप लेक। हिमाचल प्रदेश का मतलब इंग्लिश में होता है होम ऑफ स्नोवी माउंटेन्स। और उत्तराखंड का इंग्लिश में मतलब होता है द नॉर्थर्न पार्ट। पंजाब का इंग्लिश में मतलब होता है द फाइव वाटर्स। और हरियाणा का मतलब इंग्लिश में होता है विष्णुज अबोड। दिल्ली का मतलब इंग्लिश में होता है द गेटवे। और राजस्थान का मतलब इंग्लिश में होता है लैंड ऑफ द किंग्स। इसी तरह गुजरात का लैंड ऑफ द गुज्जर्स। और महाराष्ट्र का द ग्रेट नेशन। संस्कृत का एक वर्ड है गोमंतका, जिससे बना है गोवा। और गोवा का मतलब इंग्लिश में होता है द लैंड ऑफ काउस। कर्नाटक का इंग्लिश में मतलब होता है द एलिवेटेड लैंड। इसी तरह केरला का भी इंग्लिश में दो मतलब होता है, लैंड ऑफ कोकोनट्स और लैंड ऑफ द चेरा किंग्स। तमिलनाडु का इंग्लिश में मतलब होता है द तमिल कंट्री। और आंध्र प्रदेश का इंग्लिश में मतलब होता है द लैंड ऑफ साउथर्न पीपल। तेलंगाना का मतलब इंग्लिश में होता है द लैंड ऑफ थ्री शिवलिंग्स। इसी तरह छत्तीसगढ़ का इंग्लिश में मतलब होता है लैंड ऑफ द 36 फोर्ट्स। और उड़ीसा का मतलब इंग्लिश में होता है लैंड ऑफ द ओड्रा ट्राइब। झारखंड का मतलब इंग्लिश में होता है लैंड ऑफ द फॉरेस्ट। और बिहार का मतलब इंग्लिश में होता है अबॉर्ड ऑफ द बुद्धा। इसी तरह बंगाल का मतलब इंग्लिश में होता है द वंगा किंगडम। बंगाल के बाद अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में जानते हैं। सिक्किम का मतलब इंग्लिश में होता है द न्यू पैलेस। और आसाम का मतलब इंग्लिश में होता है द अनइवन लैंड। मेघालय का मतलब इंग्लिश में होता है अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश का मतलब होता है द डॉन लिट माउंटेन्स। और नागालैंड का मतलब होता है लैंड ऑफ द नागा पीपल। मणिपुर का मतलब होता है द ज्वेल्ड लैंड। और मिजोरम का मतलब इंग्लिश में होता है कंट्री ऑफ द हिली पीपल। इसी तरह त्रिपुरा का मतलब इंग्लिश में होता है लैंड नियर वाटर। भारत की दो और यूनियन टेरिटरी जो कि आइलैंड्स है, उनका मतलब होता है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का मतलब इंग्लिश में होता है लैंड ऑफ द नेक्ड पीपल। इसी तरह लक्षद्वीप का इंग्लिश में मतलब होता है द 100,000 आइलैंड्स। दोस्तों, ये जो लिस्ट हमने तैयार की है, ये सभी राज्यों के नाम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। हम कोशिश करेंगे कि आगे आपके सामने ये फैक्ट्स भी लाए कि इन राज्यों का नाम आखिर पड़ा कैसे। अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।